राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण पान कर रहे थे। उसी में हमने लाडली जी की कृपा से कल कर्माबाई जी के पावन चरित्रों को श्रवण पान किया। श्री जी की अत्यंत कृपा से हम आज ब्रज के एक परम रसिक संत, जो कि श्री ठाकुर जी के परम प्रेमी हुए हैं, श्री रस खान जी महाराज के पावन चरित्रों को श्रवण करेंगे। उनकी सुंदर सुंदर प्रसंगों को श्रवण करेंगे। तो हम सब जानते हैं, जो रस खान है उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। तो उनका जन्म 1548 में माना जाता है। उनका जो मूल नाम था, जिससे सब उन्हें जानते थे, उनका नाम था सैयद इब्राहिम। लोगों का मानना है, कहना है कि इनका जो घर था वो दिल्ली के आसपास ही था। ये वहीं के रहने वाले थे। इनका जिस परिवार में जन्म हुआ था वहाँ पर भगवान को बहुत माना जाता था। तो ये भगवान के मानने वाले परिवार से थे। इनके माता पिता इनको बहुत स्नेह, साथ ही साथ इनको बहुत ही सुख ऐश्वर्य बचपन से ही था। घर में इनके कोई भी अभाव नहीं था। परंतु इनके जीवन में एक मोड़ आता है। क्या होता है, ये जहाँ रहते थे वहाँ पे बहुत ही मार काट होया करती थी। बहुत धर्म से बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। तो उसी मार काट में इनके माता पिता भी चले गए थे। राजवंश के थे, तो उसी में झगड़ा में इनके माता पिता भी चले गए, जो कि इनको ठीक ना लगा। जिसको देख ये संसार से इनका जो मन था वो बड़ा उदास हो गया। इस प्रकार ये बड़े उदासीन रहने लग गए। परंतु एक बार क्या होता है, इनका भक्ति में आने का लीला। कैसे भक्ति में आते हैं, रस खान जो थे वो लोगों को देखना, जो कुछ किसी के बच्चे को देखने में इनको बहुत सुख मिलता था। वो बच्चा कैसे खेलता है, कैसे खाता है, वो सब देखने इनको बहुत अच्छा लगता था। तो वहीं दिल्ली में एक साहूकार रहते थे, जिनके पास एक पुत्र था जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो जब रस खान ने साहूकार के उस पुत्र को देखा तो उस पुत्र में मन लग गया। वो उसके पुत्र के सुंदरता को ही देखते रहते कि ये कितना सुंदर है। रस खान उसके पुत्र के पीछे पीछे फिरा करते थे। यहाँ तक क्या, वो पीछे पीछे क्या फिरते थे, वो तो उसके पुत्र के जूठा भी खाते थे। रस खान दिन रात साहूकार के पुत्र के पास ही रहते थे। अब उनके जो जाति के लोग थे रस खान के, वो बड़ी निंदा करते थे, लेकिन रस खान को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि उन्हें कोई कुछ भी कहे। परंतु वो साहूकार के पुत्र को बहुत पसंद करते थे। एक बार क्या हुआ, 4 वैष्णवजन बैठे हुए थे। वे 4 वैष्णवजन क्या ही चर्चा करते हैं, कौन सी चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं। तो भगवत चर्चा कर रहे थे। वहीं से जो रस खान था वो गुज़र रहा था, जा रहा था। तो क्या हुआ, वहाँ पर वैष्णवजन बैठकर बातें कर रहे थे। कह रहे थे, भगवान में चित्त ऐसे लगाना चाहिए जैसे रस खान का चित्त साहूकार के पुत्र में लगा है। अब रस खान वहाँ से जा रहा था, तो उसने वैष्णवों की चर्चा में अपना नाम सुना। तब वैष्णवों के पास आया और पूछने लग गया, क्या आपने मेरा भी नाम बोला? इस पर वैष्णव ने कहा, सब बात बता दी कि हाँ बोला। तुम साहूकार के पुत्र के प्रति ऐसे आसक्त हो, ऐसे भगवान के प्रति भक्त को आसक्त होना चाहिए, ऐसा बोला। तो रस खान बोला, अरे मैं आसक्त तो हो जाऊं, परंतु मैंने आज तक तुम्हारे प्रभु के स्वरूप को देखा नहीं, तो मैं कैसे उनमें चित्त लगाऊं।
इस पर जो वैष्णव जन थे उन्होंने क्या किया, अब कर दिया जादू, ठाकुर जी ने कृपा कर दी रसखान जी पर। क्या किया, वैष्णव जनों ने रसखान को श्रीनाथ जी का चित्र दिखा दिया। अब क्या ही चित्र देखा, जो ही चित्र देखा रसखान का, तो श्रीनाथ जी ने चित्त चुरा लिया, चित्त को चोरी कर लिया। क्या था, रसखान जी ने जब श्रीनाथ जी की उस सुंदर रूप माधुरी को देखा, वे तुरंत ही उसमें आसक्त हो गए और उन्होंने उन वैष्णव जनों से श्रीनाथ जी का वो चित्र ले लिया और अपने पास में रख लिया। और उन्होंने यह मन ही मन में निश्चय कर लिया कि जब तक अब मैं श्रीनाथ जी को पा नहीं लूँगा, यानी कि उनके स्वरूप को प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देख नहीं लूँगा, तब तक मैं अन्य को ग्रहण भी नहीं करूँगा। ऐसे उन्होंने ले लिया कि अब तो कुछ नहीं, जब तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे, जब तक उनको मैं देख लूँगा नहीं, तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं। ऐसा किया। अब क्या ही था, तब रसखान जी जानते थे कि वृंदावन में श्री ठाकुर जी रहते हैं, तो वे वृंदावन में चले गए। रसखान जी तुरंत घोड़े पर बैठे और वृंदावन की ओर चल दिए। वहाँ एक रात में वे वृंदावन आ गए। वृंदावन में पूरे दिन वो वेश बदलकर सभी मंदिरों में जाते दर्शन करने, लेकिन उन्हें श्रीनाथ जी का वह स्वरूप का दर्शन नहीं होता। वे सोचते ये श्रीनाथ जी, ये वाले ठाकुर जी कहाँ हैं, ये वाले ठाकुर जी। श्रीनाथ जी के उन लोगों ने दिया था, उन वैष्णव जनों ने, तो वो ढूंढते थे कि श्रीनाथ जी कहाँ हैं, श्रीनाथ जी ढूंढते, लेकिन कई मंदिर में नहीं दिखते। फिर क्या, वहाँ से जो रसखान थे वो गोवर्धन आ गए और वेश बदलकर श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश करने लग गए। उन्हें पता चल गया गोवर्धन में श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो वहाँ प्रवेश करने लग गए। लेकिन जो द्वारपाल थे, जो सेवक जन थे, जो खड़े थे मंदिर के बाहर, वे तुरंत समझ गए कि ये तो वैष्णव नहीं है, ये तो मल्लिच्छ है, ये तो मुस्लिम है, इसको दर्शन नहीं देना है। और जैसे ही सेवक जनों ने देखा कि ये तो मुस्लिम है, तो सेवक जनों ने तुरंत रसखान जी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब इस पर रसखान जी बड़े दुखी हुए कि मैंने मलिच्छ शरीर पाया, मैंने ऐसा शरीर पाया जिसमें मैं उनके दर्शन भी नहीं कर पा रहा, और बड़े दुखी हुए। फिर क्या था, रसखान जी चले गए और जाकर गोविंद कुंड पर बैठ गए, वहाँ बैठे रहे। अब उन्हें वहाँ पर बैठे बैठे 3 दिन हो गए थे और 3 दिनों से उन्होंने अन्न भी नहीं खाया था, जो कि उन्होंने लिया था कि मैं जब तक उनके दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक मैं अन्न नहीं खाऊँगा। लेकिन जब श्रीनाथ जी को पाने की निश्चय हो जाता है तो भूख प्यास लगती भी तो कहाँ है, कहाँ किसी को भूख प्यास लगती है। अब जब श्रीनाथ जी ने इनका इतना सुंदर भाव देखा, श्रीनाथ जी ने रसखान जी का इतना सुंदर भाव देखा, तो वे विचारने लगे कि यह जीव तो दैवी है, ये तो जीव शुद्ध और सात्विक है, ये तो मेरा भक्त है, तब मैं इस पे कैसे कृपा ना करूं। और दयानिधि तो रीझ ही गए। ऐसा विचार किया श्रीनाथ जी ने। तब वे गोविंद कुंड पर पधारे और रसखान जी को दर्शन दिए। और श्रीनाथ जी का दर्शन करते हुए रसखान सोचे कि अब तो मैं इनको पकड़ लूँगा, परंतु क्या था, रसखान जी उन्हें पकड़ नहीं पाए। वे श्रीनाथ जी वहाँ से भाग गए। मंदिर में श्रीनाथ जी ने जाकर गोसाई जी से कहा, देखो गोसाई जी, गोविंद कुंड पर मेरा एक भक्त बैठा है जिसका नाम रसखान है, वो बैठा हुआ है। वो बहुत ही शुद्ध सात्विक है, वो मेरा भक्त है, लेकिन उसे मलिच्छ शरीर प्राप्त हुई है। उसके ऊपर आप जाकर कृपा करो, उस पर कृपा करो और उसे अपने आप शरण में ले लो। जब जीव गुरुदेव कृपा करते हैं, जब किसी जीव पर गुरु कृपा करते हैं,
तो मैं उस जीव को स्पर्श करता हूँ, मैं उस जीव से बोलता हूँ, बात करता हूँ, परंतु जिस पर गुरुदेव की कृपा नहीं, मैं उनसे बात भी नहीं करता, ना उनका दिया हुआ भोग स्वीकार करता हूँ और ना उनको अंगीकार करता हूँ। ऐसा श्रीनाथ जी ने कहा। जो ही श्रीनाथ जी के इन वचनों को गोसाई जी ने सुना, वे तुरंत गए गोविंद कुंड पर पधारे और रसखान को तुरंत ही दीक्षा प्रदान की। रसखान जी को नाम दीक्षा प्रदान किया और फिर रसखान जी को श्रीनाथ जी के दर्शन हुए गोसाई जी में ही। गोसाई जी में अपने गुरुदेव में ही उन्हें रसखान श्री ठाकुर जी के दर्शन हुए। तब गोसाई जी ने रसखान को अपने संग ले आए और रसखान जी को श्रीनाथ जी के उत्थापन के दर्शन कराए और महाप्रसाद दिया। श्रीनाथ जी का दर्शन करके रसखान उनके रूप में एकदम आसक्त हो गए थे और श्रीनाथ जी को अनेक पद सुनाने लग गए, सुंदर सुंदर पद रचना करने लग गए श्री ठाकुर जी के लिए। रसखान जी द्वारा बहुत से सुंदर सुंदर पदों की रचना की गई है। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पद की रचना की है। उनमें से एक बड़ा सुंदर पद आता है, याल कुटियरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर कोट जिडारो आठहु सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो याल कुटियरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारो रस खान कबोइन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो कोटे को कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो याल कुटियरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर तजी को डारो। जय हो। कितना सुंदर भाव है रसखान जी का, इतना सुंदर भाव। वे कहते हैं कि ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के हाथों में जो लकुटी है और जो कंबल है, उस पर तो तीनों लोगों का जो राज का जो सुख है वो सब वारो वारो उस पर डाल दो। जो आठों सिद्धियों और नौ निधियों का सुख है, नौ निधियों का सुख है, वो मधुर रस के सामने फीका पड़ जाता है। जब नंदलाल के जो लाला हैं वो गोचरण लीला में मगन होते हैं। रसखान भाव विभोर होकर कहते हैं, अगर यदि कभी इन नैनों को ब्रज के वन उपवन बाग बगीचों और कुंजों का दर्शन मिल जाए तो करोड़ों स्वर्ण मंदिर महलों को भी मैं ब्रज की करिल कुंजों कांटेदार पर न्योछावर कर दूं। ऐसा स्वयं रसखान जी कह रहे हैं। उनका कितना सुंदर भाव है ब्रज के प्रति, इतना सुंदर भाव है श्री ठाकुर जी के प्रति। श्री रसखान जी का ब्रज के प्रति बहुत ही उत्तम भाव था। वे ब्रज में कहाँ रहते थे? वे ब्रज में एकदम कांटेदार जगह पे रहते थे। क्यों? उनका मानना था मेरा मलिच्छ शरीर है, ये खराब शरीर है और ऐसे मैं श्री ठाकुर जी के मंदिर में जाऊं, ऐसे करूं। उनको अपने पे बड़ी लज्जा आती थी, तो वे कांटेदार घने वृक्षों में रहते थे।
कि मैं ब्रज को खराब ना करूं खुद को। और उनके बताया जाता है कि सब जो वैष्णव जन होते हैं वो तो कंठी पहनते हैं, 1-2 कंठी पहनते हैं, लेकिन जो रसखान थे वे 200 कंठियाँ पहनते थे, वे 200 कंठियाँ पहनते थे। उनसे एक बार राजा अकबर ने पूछा, बादशाह ने पूछा कि सब वैष्णव जन मैंने देखा है, भक्तजन 1-2 पहनते हैं, तुम 200 क्यों पहनते हो? तब रसकान जी का भाव था कि मैं क्या बताऊं, जो बहुत पापी होते हैं उनको इतना पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि एक केवल तुलसी महारानी है जो मुझे पार लगा सकती हैं। वैष्णव जन भक्तजन, हिंदू भक्तजन 1-2 इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनका इतने सुंदर कुल में जन्म हुआ है। मैं तो मलिच्छ परिवार में जन्मा हूँ, तो मुझे लिए तो 200 ही तुलसी की कंठी रहेंगी। मुझे अब तुलसी महारानी ही पार लगा पाएंगी। उनका देवी तुलसी जी के प्रति बहुत ही सुंदर आदर भाव था। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नेत नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, धायो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। मानुष हो तो यही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। यहाँ पर रसखान जी ने ब्रज के प्रति अपना भाव दिया है। अगर यदि नाथ मेरा जन्म मनुष्य स्वरूप में हो तो ये रसखान गोकुल के किसी ग्वारन के यहाँ जन्म लेकर ग्वाला बनना चाहेगा, ऐसा कहते हैं। अगर वो सोचते हैं कि अगर मैं मनुष्य जीवन पाने योग्य भी नहीं हूँ, अगर मुझे मनुष्य जीवन भी नहीं मिलता है तो मैं पशु बनना चाहूँगा। और पशु स्वरूप में मैं क्या बनना चाहूँगा, मैं वो ग्वाल बनना चाहूँगा, मतलब मैं वो बछड़ा बनना चाहूँगा जो कि श्री ठाकुर जी के गैयाओं के पीछे चल रहा हो। मैं वही गैया का बछड़ा बनना पसंद करूँगा। और अगर मेरी ये भी स्थिति नहीं कि मैं मनुष्य भी नहीं, मैं गाय भी नहीं, मैं बछड़ा भी नहीं, मैं पशु भी नहीं बन सकता, तो मैं पाहन बनना चाहूँगा। जिस पाहन को स्वयं श्री ठाकुर जी ने अपने हाथों की छोटी उंगलियों पर उठाया, उस गिरिराज पर्वत के पत्थर बनना चाहूँगा। अगर नाथ मेरी वो भी स्थिति नहीं है कि मैं वो भी ना बनूं, तो मुझ पे इतनी कृपा करना कि मुझे कालिंदी के तट पर जो वृक्ष है उस वृक्ष की खग बनाना, खग यानी चिड़िया बनाना। वहाँ पर मैं बैठकर आपके गुण गाऊंगा, स्वयं रसखान कह रहे हैं। ऐसे रसखान जी द्वारा सुंदर सुंदर पदों की रचना हुई है। कितने ही पद गा सकते हैं, असंख्य इतने सुंदर सुंदर उन्होंने पद रचना की है, इतनी सुंदर सुंदर पद रचना की है कि उसे हम अपने इस मुख से गा भी नहीं सकते, इतनी सुंदर तो उनके पद रचना है। अगर उन्होंने इतनी सुंदर पद रचना की है, सोचिए वो कितना सुंदर गाते होंगे, कि गायन कला कितनी सुंदर होती होगी। उनके पदों में इतने सुंदर सुंदर अलंकारों का प्रयोग है, शब्दावलियों का प्रयोग है। आहा, जय हो श्री जी की कृपा, श्री जी की कृपा। तो इस प्रकार उनकी पद रचना हुई है।
उन्होंने अपनी लीला संवरण संवत 1628 में किया था। 1628 में रसखान जी ने एक झाड़ी में महावन, मथुरा जिले में ही महावन में उन्होंने समाधि ले ली थी। श्री ठाकुर जी की लीलाओं को याद करते करते वो वहीं 1628 में श्री प्रिया प्रियतम के पास चले गए, उनकी नित्य लीला में चले गए। और इस प्रकार हमने श्री जी की कृपा से ब्रज के एक परम रसिक संत रसखान जी महाराज के इस पावन चरित्रों को श्रवण किया। तो ऐसे ही श्री जी की कृपा हम सभी भक्तों पर बरसते रहे और हम श्री ठाकुर जी के प्रिय भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण करते रहें। श्री जी की कृपा से अभी हम यहीं विराम देते हैं। लाडली जो आगे ऐसी ही कृपा बरसाए रहें और आप सभी भक्तजनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।